तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वृद्धा पेंशन के लिए सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड रहना चाहिए और वोटर ID कार्ड, दोनों पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम रहना चाहिए। उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक, फिर उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। इसके अलावा आपको वृद्धा पेंशन के फॉर्म को भी भरना है। फॉर्म भरने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप वृद्धा पेंशन का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो अब यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है बिहार वृद्धा पेंशन। उसके बाद पहले नंबर पर यह वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज खुलेगा जहां पर आपको सबसे पहले आधार वेरीफाई करना है। तो आधार वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्लॉक होगा वो ब्लॉक आ जाएगा। तो हम अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद अब स्कीम में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, तो इसको इसी तरह छोड़ देना है। फिर उसके बाद इपिक नंबर यानी कि मतदाता संख्या यहाँ पर इंटर करना है, वोटर ID कार्ड नंबर, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है जो भी वोटर ID कार्ड पर है। फिर उसके बाद अपना आधार नंबर इंटर करना है, फिर आधार पर जो नेम है वो नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अंतिम में वैलिडेट आधार पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स इंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट आधार पर क्लिक करते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा सभी डिटेल्स सही है, तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पेज है वो खुल गया है। अब हमें अपना सभी डिटेल्स यहाँ पर भरना है। यदि आपके आधार में और वोटर ID कार्ड में दोनों में कुछ अलग अलग डिटेल्स है और सेम मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पर रीजन ऑटोमेटिक शो कर देगा कि ये रीजन है, इसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा सभी डिटेल सही है तो अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल्स, इसमें आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरना है। तो इसमें स्कीम में ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना सेलेक्ट है। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम में नाम आ गया है। उसके बाद फादर्स नेम में यहाँ पर जो भी इनके फादर्स का नेम है वो लिख देंगे। फिर उसके बाद मदर्स नेम ये लिखना जरूरी नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद एज में ऑटोमेटिक एज आ गया है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद जेंडर में यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, OBC, EBC जो भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, इस पर OTP कोड नहीं जाएगा। अब उसके बाद एप्लीकेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स यानी कि आवेदक का आवासीय पता का विवरण, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ गया है और ब्लॉक भी ऑटोमेटिक आ गया है। फिर उसके बाद एरिया में आपको सिलेक्ट करना है कि आप रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र से हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं अपना क्षेत्र सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने जो भी यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर पंचायत आ गया है, तो यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट करेंगे। पंचायत जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पंचायत में जो भी गांव रहेगा उसका लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, तो यहाँ से हम अपना गांव सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से वार्ड सेलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको इसी तरह भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड्रेस में आपको अपने विलेज का नाम और पोस्ट का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद पिन कोड में अपना पिन कोड इंटर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आधार एंड इपिक डिटेल्स यानी कि यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड का डिटेल्स और वोटर ID कार्ड का डिटेल्स दोनों ऑटोमेटिक आ गया है, तो इसको आपको एक बार मिला लेना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स यानी कि आवेदक के बैंक खाता का विवरण, यानी कि आवेदक का किस बैंक खाता में पैसा आएगा पेंशन का वो यहाँ पर डालना है। तो आपका जो भी बैंक खाता चालू है, जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से अप्रूव कराया है, उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा ग्रामीण बैंक है तो हम यहाँ से
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्रांच नेम यानी कि बैंक के शाखा का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड ऑटोमेटिक आ गया है। फिर उसके बाद अकाउंट लेंथ में आपका बैंक खाता कितने अंकों का है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और फिर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना है। फिर उसके बाद नेम एज पर अकाउंट नंबर में आपको अपना नाम लिखना है जिस नाम से बैंक खाता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले आधार डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड का जो PDF फाइल है वो अपलोड करना है। फिर आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट में जो फॉर्म होता है 3 पेज का वृद्धा पेंशन फॉर्म उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तीनों को एक ही PDF में स्कैन करके सेट कर लेना है जिसका साइज 200 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर वोटर ID कार्ड में आपको वोटर ID कार्ड का PDF फाइल बनाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसी तरह बैंक पासबुक का भी PDF फाइल बनाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपको बैंक पासबुक में ध्यान रखना है कि जो उस पर बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है और नेम है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए यानी कि अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। फिर उसके बाद फ़ोटो में आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसका जो साइज है वो 30 KB से 50 KB के बीच में ही रहना चाहिए और यह JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। अब सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अंतिम में ये डिस्क्लेमर है तो इस पर टिक करना है और फिर उसके बाद सबसे नीचे सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा डू यू वांट टू सबमिट फाइनली, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही इस प्रकार का प्रीव्यू आ जाएगा जहाँ पर आपको एक बार अपना सभी डिटेल्स मिला लेना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरा है वो सही है या नहीं। तो हमने अपना सभी डिटेल्स मिला लिया है, सभी डिटेल्स हमारा सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है और अपलोड किया है वो सारा यहाँ पर आ गया है। तो एक एक करके इसको भी मिला लेते हैं। जैसे आधार डॉक्यूमेंट में हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आधार कार्ड ही है या नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और यहाँ पर आधार कार्ड ही है। तो इसी तरह आपको मिला लेना है बारी बारी से सभी डॉक्यूमेंट। अब चूंकि हमारा सारा डॉक्यूमेंट सही है तो हम अंतिम में फाइनल सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी ID हमको मिल चुका है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम भी हमारा आ गया है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एज डेटेड ऑन, आज का जो डेट है वो 26 फरवरी और टाइम जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है सेंट फॉर पंचायत वेरिफिकेशन, यानी कि आपके पंचायत में ये वेरिफिकेशन के लिए आपका जो आवेदन है वो चला गया है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको KYC कराना होगा और फिर जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में हर महीने आने लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप इसका रिसीविंग भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का होता है। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं। अब इसका स्टेटस चेक करना हो तो इसके लिए बेनिफिशियरी ID का यूज करेंगे, आप चाहें तो आधार का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर ही सर्च एप्लीकेशन स्टेटस करके लिंक मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पर सबसे पहले बेनिफिशियरी ID सिलेक्ट रहेगा। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं या फिर अकाउंट नंबर या आधार नंबर या फिर स्वीकृति संख्या। तो चूँकि हमारे पास बेनिफिशियरी ID अभी है जो कि हमको ऑनलाइन करने के बाद मिला तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर हम डालते हैं और कैप्चा कोड डालने के बाद अंतिम में हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नाम है वो आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है पेंडिंग एट वीडियो। तो इस तरह आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।